अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सदर्स क्लासरूम। इससे प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने सीखा था कि ऐसे मिक्स नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में हम ये देखेंगे कि ऐसे मिक्स नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन दो मिक्स फ्रैक्शंस को जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है हम सबसे पहले मेथड 1 को यूज़ करते हुए कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेथड 1 में हम क्या करते हैं कि अपने होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे होल नंबर्स क्या हैं जनाब, 4 - 2, ये हमारा आंसर आ गया होल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2। अब हम अपने फ्रैक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6/9 - 1/3। आपको पता है कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हम उन्हें उस वक्त तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम उन्हें रीराइट ना कर लें कॉमन डिनोमिनेटर पे। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास 9 और 3, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होगा। ठीक है, तो 3 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, अगेन 3 × 1 = 3, तो 3 × 3 = 9। हमारे पास क्या कॉमन मल्टीपल आ रहा है, 9। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें रीराइट करना है इस कॉमन डिनोमिनेटर पे। तो क्योंकि हमारे पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, सही। जबकि हमारे दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 3, और हमें क्या चाहिए, 9। तो इसे 9 बनाने के लिए इसे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो काम आप नीचे करते हैं वही वैल्यू आपने न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ गया, 6/9 - 3/9। क्योंकि अब इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/9। और क्योंकि ये आंसर ऐसा आंसर है जिसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो लेट्स डू दैट। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट का क्या आंसर आ गया, 1/3। चेंज टू मिक्स नंबर इफ नेसेसरी। लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट का जो आंसर आ रहा है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, लिहाजा हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में जो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया था और जो फ्रैक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया था उन दोनों को कंबाइन करना है एक टर्म बनाने के लिए। तो यानी कि इन दोनों आंसर्स को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। इजी। अब हम प्रॉब्लम को हम किस तरह मेथड 2 को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2 में आपको पता है हमें क्या करना होता है, मिक्स नंबर्स को कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। ठीक, तो कर लेते हैं जनाब। 9 × 4, 9 × 4 क्या होता है, 36। 36 + 6 = 42, 42/9। बिल्कुल इसी तरह इस सेकेंड मिक्स फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7, 7/3। क्या हम इन दोनों मिक्स नंबर्स को, इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इनको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने के बाद इन फ्रैक्शंस को रीराइट करना होगा ऐसे कि हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए। तो 3 और 9 का एलसीएम लेते हैं जनाब। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, अगेन 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 9। ठीक है, तो हमें इन फ्रैक्शन को रीराइट करना है ऐसे कि हमारा डिनोमिनेटर 9 हो। पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है तो इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। दूसरे फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर है 3, हमें चाहिए क्या, 9, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 42/9 - 21/9। अब क्योंकि हमारे कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं तो अब हम इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
डिनोमिनेटर सेम रहता है, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो 42 माइनस 21, 21/9। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक ऐसा आंसर है जो सिंप्लीफाई हो सकता है। ये दोनों वैल्यूज 3 के टेबल में आती हैं। 3 3 9, 3 7 21। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7/3। और 7/3 क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए 7 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 2 6, रिमाइंडर इज 1। तो हम क्या करेंगे जनाब? डिनोमिनेटर तो वही रहता है, जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर पे लिखते हैं, और जो कोशेंट की वैल्यू होती है वो बनता है आपका होल नंबर। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया मेथड 2 से। अब हमने 2 मेथड्स डिस्कस कर लिए। आपको जो आसान लगता हो आप उसे फॉलो करें, मगर सदर्स क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।